हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज हम करेंगे क्लास 8th NCERT चैप्टर नंबर 1 का जो इंट्रोडक्शन हमने लास्ट क्लास में किया था। तो वैसे आज की वीडियो में हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ करनी थी, ठीक है, कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये सब करेंगे। लेकिन रैशनल नंबर की ये सारी प्रॉपर्टीज़ करने से पहले हमें दो रैशनल नंबर्स को आपस में ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं, ये जानना होगा। ठीक है, रैशनल नंबर्स का एडिशन दो टाइप का हो सकता है। ठीक है, दो टाइप में डिवाइड करके हम सीखेंगे। फर्स्ट टाइप में ऐसे रैशनल नंबर्स का एडिशन करना है जिन रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें दिया जाए 3/5 + 2/5 करके बताओ, तो ये दो ऐसे रैशनल नंबर्स हैं जिनका जो डिनोमिनेटर है वो एग्जैक्ट सेम है, 5 और 5। सिमिलरली यहाँ पर भी 50 और 50 सेम डिनोमिनेटर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? और ऐसे रैशनल नंबर्स हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, मतलब जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे, जैसे 50 60 है, 7 और 5 कुछ भी हो सकते हैं लेकिन सेम नहीं होंगे, अलग अलग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से। ऐसे रैशनल नंबर्स का एडिशन जिसमें हमें डिनोमिनेटर सेम मिलेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें यही दिया हो क्वेश्चन कि 3/5 + 2/5 करना है, तो क्या करते हैं? सबसे पहले एक बड़ा सा अपॉन लगाते हैं, जो दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर होता है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, ऊपर 3, बीच का साइन प्लस और यहाँ 2। ठीक है, तो ये 3 + 2, 3 + 2 5/5, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर जो भी आ रहा है अगर वो कैंसिल आउट होके और फर्दर सॉल्व हो सकता है तो करेंगे, नहीं तो जो यहाँ पर आ रहा है वही हमारा आंसर होगा। जैसे यहाँ पर 5/5 अभी और सॉल्व हो सकता था, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, तो कट के इसका फाइनल आंसर आया 1। अगर यहाँ पर मान लिया जाए ऐसे दो नंबर होते कि ये आंसर हमारा प्लस करके 4/5 आता, तो वो तो फर्दर सॉल्व हो नहीं सकता, तो वही 4/5 हमारा फाइनल आंसर हो जाता। ठीक है, जैसे कोई भी आप 3 रैशनल नंबर्स को लेकर के चलते हैं, तो वो 3 रैशनल नंबर हैं 14/15 + 3/15 + 7/15। ठीक है, अगर इन तीनों को हमने ऐड करना है तो क्या करेंगे? एक बड़ा सा अपॉन का साइन, नीचे जो कॉमन डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज़ लिख देंगे, ऊपर क्या लिखेंगे? 14 + 3 + 7, 14 प्लस, तो अब इनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, 7 + 3 क्या हो जाएगा? 10, 10 में 14 हो जाएगा 24, 24/15। अब हम देख रहे हैं कि ये कट जाएगा। 3 ऐसी टेबल है जिसमें 15 भी आता है, 24 भी आता है, तो कितने जार कटेगा? 3 5 जार 15, 3 8 जार 24, तो ये आ गया 8/5। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, सॉल्व हो गया ना। अब देखो, अगर ऐसे ही एक और एग्जाम्पल समझ आ जाएगा ना, कोई भी नंबर हो, जैसे 13/15, 15 नहीं 16, + 12/16, कैसे करेंगे? बड़ा सा अपॉन लगाएंगे, कॉमन डिनोमिनेटर लिखेंगे, ऊपर 13 + 12, इनको आपस में ऐड करेंगे तो 25 आएगा अपॉन 16। ठीक है, ऐसे करना है इसको सॉल्व। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप समझ आ गया होगा जिसमें सेम डिनोमिनेटर होते हैं। अब आते हैं सेकेंड टाइप पर, ऐसे रैशनल नंबर्स का एडिशन जिसका जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट होते हैं। तो जैसे हमें ये करना है, 13/15 + 3/5, रैशनल नंबर्स विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं ये। ठीक है, तो इनको कैसे करते हैं? हम कोशिश करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर है ना वो पिछले वाले टाइप की तरह सेम डिनोमिनेटर्स में चेंज हो जाए, क्योंकि उसके बाद तो हमें पता है बहुत आसान होता है। अगर ये दोनों 15 हो जाए तो हम बड़ा सा अपॉन लगाएंगे, नीचे 15 लिखेंगे और ऊपर 13 + 3 लिख देंगे, सिंपल सा है ना। लेकिन यहाँ पर अब
डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो यही हमारा पहला काम होता है ऐसे क्वेश्चंस में कि हम इनको चेंज कर दें और इस क्वेश्चन को जो टाइप 2 का क्वेश्चन है चेंज करके टाइप 1 में कन्वर्ट कर दें, ऐसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दें जिनका जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, तो अब हमें एक प्रोसेस यूज़ करनी पड़ती है डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने की, जिसको बोलते हैं LCM। ठीक है, LCM निकाल करके हम इनका डिनोमिनेटर चेंज करके सेम बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा स्टेप 1 होता है मेक द डिनोमिनेटर सेम बाय यूजिंग LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। ये जो डिनोमिनेटर है ना उनको सेम बनाना है तो इनका हमने सबसे पहले LCM लेना पड़ता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं LCM से। स्टेप 1 मतलब अब इतना समझो कि हमने LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स लेना है। उसको कैसे लेते हैं, ये 15,5 लिखा, छोटे से छोटा ऐसा प्राइम नंबर जिससे या तो 15 डिविजिबल हो या तो 5 डिविजिबल हो। कौन सा होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। क्या 2 की टेबल में इन दोनों में से कुछ आता है, नहीं आता, तो 2 तो कैंसिल हो गया। इसके अगला बड़ा नंबर प्राइम नंबर जो होता है वो 3। अगर नहीं पता है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं तो इसको सर्च करके देख लेना। ठीक है, कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो उसका बड़ा प्राइम नंबर आया 3। तो अब हम क्योंकि 3 की टेबल में 15 आता है तो इससे ही देंगे पहले। ठीक है, देखो 5 की टेबल में भी आते हैं दोनों, लेकिन 5 से नहीं देंगे, पहले छोटे प्राइम नंबर से देते हैं, उसके बाद उससे बड़े से दिया जाता है। 3 से देंगे, 3 5 जार 15। 3 की टेबल में 5 नहीं आता है तो 5 एज इट इज़ उतर जाएगा। ठीक है, अब 5 ही ऐसा प्राइम नंबर है जिसकी टेबल में ये दोनों आते हैं, तो 5 1 जार 5, 5 1 जार 5। ये प्रोसेस हमें, ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं वो तब तक करनी पड़ती है जब तक हमें ये यहाँ पर 1 1 ना मिल जाए। तीसरा नंबर भी होता तो उसको भी 1 तक पहुँचाते, 1 1 1। ठीक है, तो सब 1 आ जाते हैं तो हमारा काम ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं ये। ठीक है, तो ये हमारा 15 LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 15,5 इज इक्वल टू क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक है, LCM निकालना भी नहीं आता तो इसकी भी अलग से वीडियो डाली हुई है, तो इसको भी आप देख सकते हैं कि LCM निकालते कैसे हैं। तो ये आ गया 15। अब सेकेंड स्टेप हमारा होता है मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल टू 15। ठीक है, मतलब ये जो 15 है वो तो 15 के इक्वल है ही, ये जो 5 है उसको भी हमने 15 के इक्वल बनाना है। मतलब जितने भी डिनोमिनेटर होंगे उन सबको हम जो LCM हमारा आया है उसके बराबर बनाएंगे। ठीक है, तो अब फर्स्ट तो कुछ नहीं करना है, वो 13/15 सही है वो। जो सेकंड है हमारा 3/5, 3/5। ठीक है, अब इस 5 की शक्ल को चेंज करके यहाँ पर हमें 15 बनाना है इसको। तो 5 में ऐसा क्या करोगे, और ध्यान देना कि या तो मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, प्लस या माइनस यहाँ नहीं चलता। तो क्या 5 में ऐसा क्या करोगे कि वो 15 बन जाए, तो ऑब्वियसली 5 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तभी तो 5 3 जार 15 बन जाएगा। अब ये जो नंबर है ना, अगर किसी के डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये रूल होता है। तो अगर डिवाइड करते किसी नंबर से तो ऊपर भी डिवाइड करना पड़ता, और ऊपर अगर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते तो नीचे भी करना पड़ता। मतलब सिंपली जो एक के साथ कर रहे हो वो दूसरे के साथ हमने करना होता है। तो यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 3 3 जार ऊपर आ गया 9। ठीक है, तो मतलब अब ये जो 3/5 था उसकी शक्ल चेंज होके 9/15 हो चुकी है, और यहाँ 13/15। तो अब स्टेप 3 कुछ नहीं है, अब स्टेप 3 में हमने बस ऐड करना है। ठीक है, ऐड किसको ऐड करेंगे, जो ये शक्ल चेंज वाले हमको मिले हैं ना सेम डिनोमिनेटर वाले, उनको ऐड करेंगे। 13/15
प्लस 9/15। ठीक है, इतनी सारी मेहनत क्यों करी? ताकि हम ये जो टाइप 2 का क्वेश्चन है उसको टाइप 1 में कन्वर्ट करें, क्योंकि वो बहुत आसान होता है टाइप 1 को सॉल्व करना। तो हमने कोशिश करी कि क्यों ना टाइप 2 को भी टाइप 1 की ही शक्ल का बना दिया जाए। ठीक है, तो वो एलसीएम से हुआ, एलसीएम लिया दोनों के डिनोमिनेटर्स का, और फिर डिनोमिनेटर जो एलसीएम आया ना उसी एलसीएम के बराबर बना दिया हमने सारे के सारे डिनोमिनेटर्स को, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया। ठीक है, प्रोसेस थोड़ी सी देख लेना। ठीक है, हर क्वेश्चन में यही यूज़ होगा। तो अब देखते हैं, अब हम क्या करते थे, बड़ा सा अपॉन लगाया, अपॉन में अपॉन के नीचे जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो लिखा, ऊपर हम करेंगे 13 + 9। ठीक है, पहले वाले जैसा बन गया। अब इनको अगर ऐड करेंगे तो 13 में हमने 9 को ऐड करना है, तो 9 को मत करो, ऐसा करो 10 को ऐड कर दो, फिर एक एक्स्ट्रा ऐड किया था ना उसको माइनस कर देना। समझ आया? ये 9 से करना थोड़ा टफ होता है, 13 से 10 को करोगे तो 23 आएगा डायरेक्ट, सभी को पता चल जाएगा कि 13 + 10 23 होता है। अब एक यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था ना हमने, उसको माइनस कर देते हैं, तो 23 में से 1 गया तो 22 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन 15। समझ आ गया तो ऐसे कर लेना, वरना आप ऐसे जो करते हो वैसा भी कर सकते हो। तो 12/15 आंसर आ गया, कट नहीं रहा है किसी से, तो यही हो जाएगा। हाँ, एक और हो सकता है कि इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके बता सकते हैं, कर लेते हैं। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, 15 से डिवाइड देंगे 22 को, 15 1 जार 15 जाएगा, 22 में से 15 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसको कैसे लिखते हैं, कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र, सॉरी ये 1 थोड़ा ऊपर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 1/7/15। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, और चाहो तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी हमारा आंसर है। तो ऐसे करते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, टफ तो नहीं है, लेकिन 3 रैशनल नंबर्स का एडिशन सीख लेते हैं जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट क्या काम है हमारा, ये जो 36, 12, 24 3 अलग अलग शक्ल दिख रही हैं, इनको बिल्कुल सेम शक्ल का बनाना। ठीक है, वो कैसे बनाते हैं, इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ता है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा LCM ऑफ 36, 12 एंड 24। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो 36, 12, 24, अगर इसका LCM निकालेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे ये बनाया। अब इसमें हम सबसे पहले देखो कौन सा प्राइम नंबर इन तीनों में से किसी भी एक नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है जिसकी टेबल में ये तीनों ही आते हैं। ठीक है, तो 2 से देंगे 2 18 जार, 36 होता है, 2 6 जार 12, और 2 12 जार 24 चला गया। और फिर 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जिससे ये तीनों चले जाएंगे, तो 2 9 जार 18, 2 3 जार 6, 2 6 जार 12। फिर से 2 से ही देंगे, क्योंकि 2 से भले ही 9 और 3 ना जाए लेकिन 6 तो चला जाएगा ना, तो एक भी ऐसा नंबर हो जो 2 से चला जाएगा तो 2 ही लेंगे पहले। ठीक है, तो 2 की टेबल में अब 6 तो आता है, 2 3 जार 6 हो जाएगा। ये दोनों नहीं आते तो इनको एज इट इज़ उतार देंगे। ये अब तो कोई ऐसा नंबर नहीं है ना जिससे 2 चला जाएगा, तो अब 2 हट गया। अब हम 3 से चेक करेंगे, 2 से एक बड़े प्राइम नंबर को चेक करेंगे, क्या 3 से इन तीनों में से कोई एक चला जाएगा, हाँ तीनों ही चले जाएंगे। तो 3 से देंगे 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3। ठीक है, फिर से एक बच गया ये 3, तो 3 से देंगे 3 1 जार 3, 3 की टेबल में क्या 1 आता है, नहीं आता, तो जो नहीं आता उसको एज इट इज़ उतार दिया जाता है। ठीक है, अब हम अपने टारगेट तक पहुंच गए, मतलब ये सब 1 1 1 हो गए ना, हमारा काम ख़त्म। ठीक है, तो LCM क्या हो जाएगा, LCM ऑफ 36, 12,
24 इज इक्वल टू, इसको निकालते हैं, ये जितने भी नंबर यहाँ पर आए होते हैं ना, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 एंड 3, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22, तो ये आ गया एलसीएम। अब नेक्स्ट काम हमारा है कि एक एक करके इस 36 को भी 72 बनाना, 12 को भी और 24 को भी 72 बनाना, ठीक है। तो एक तो होता है कि हम अलग से पहले इसको बनाएं, इसको बनाएं, इसको बनाएं, फिर तीनों को ऐड करें। एक होता है कि हम साथ साथ ही करें, ठीक है। तो साथ साथ वाला करेंगे। सबसे पहले हमने किस पर ध्यान देना है, 8/36, यहाँ से शुरुआत करेंगे। 8/36, तो 36 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 72 हो जाए, ठीक है। अगर डायरेक्ट पता चलता है तो ठीक, अच्छी बात है। अगर नहीं चल पाता है तो डिवाइड करके निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब 36 की टेबल में कितने जार 72 आता है ना, तो 36 2 जार अगर हम करेंगे, 6 2 जार 12 का 2 कैरी 1, 3 2 जार 6 + 1 7, ये पूरी बार चला गया कितना 2 जार। तो ये हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 से नीचे कर रहे हैं तो 2 से ही ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। फिर प्लस की जगह पर प्लस लिखेंगे, 2/12, ठीक है। अब 12 की टेबल तो आती ही होगी ना कि 12 6 जार होता है 72, तो नीचे 6 जार कर रहे हैं तो ऊपर भी 6 जार करना होगा। नेक्स्ट है 4/24, तो 24 कितने जार आता है, नहीं आता तो हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करके पता लगा सकते हैं। वैसे होता है 3 जार, ठीक है। तो 3 से कर लेंगे, यहाँ तक पहुँच गए। अब बस, अब बहुत आसान हो गया है। अब नीचे तो देखो सब में ही ये क्या आएगा, 72 ही आने वाला है, प्लस 72 प्लस 72, यही बनाने के लिए तो इतना मेहनत किया है, ठीक है। अपॉन में तो 72 ही आएगा। ऊपर इसमें 8 2 जार 16, 2 6 जार 12, 4 3 जार 12, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब बस वही बड़ा सा एक अपॉन लगाओ, जो तीनों में कॉमन है उसको लिख दो, और ऊपर 16 + 12 + 12, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि अपॉन 72 और ऊपर इनको ऐड करो, 10 + 10 + 10 कितना हो गया 30, 30 में 6 + 2 + 2 10 और ऐड करना है, तो 30 + 10 दैट इज़ 40, ठीक है। 40/72 आया, लेकिन ये अभी और कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है। तो इसको कट करेंगे, किससे करेंगे, 4 से चला जाएगा, तो 4 1 जार 4, 4 0 जार 0, 4 1 जार 4, 3 बचा, इसके आगे लगा 32 बचा, और 4 8 जार 32, और हो रहे हैं ये 2 5 जार 10, 2 9 जार 18, तो फाइनल आंसर हमारा आया 5/9, क्योंकि अब नहीं कटेंगे किसी से, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। सारे स्टेप याद हैं, मतलब मेन क्या करना है ना, हमारे माइंड में आना चाहिए, टाइप 2 को टाइप 1 में कन्वर्ट करो सिंपली। अब ये 1 में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये एलसीएम भी लेना पड़ता है, और फिर जो डिनोमिनेटर हैं सबके उनको एलसीएम के इक्वल करना पड़ता है, तब थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो आज इतना ही करेंगे एडिशन। नेक्स्ट वीडियो में अब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही।